फुरफुरी नगर की सुबह थी। मोटू और पतलू समोसे खाते हुए पार्क से गुजर रहे थे। तभी एक शरारती बंदर आया और मोटू के हाथ से समोसा छीनकर पेड़ पर चढ़ गया। मोटू, अरे मेरा समोसा! पतलू, मोटू तुम्हारा खाना ही मुसीबत बुलाता है। बंदर पेड़ पर बैठकर मजाक उड़ा रहा था। तभी मोटू ने और समोसे का पैकेट निकाला। पतलू हैरान, तुम्हारे पास और भी थे? मोटू ने समोसा हवा में दिखाया। बंदर लालच में नीचे उतर आया। जैसे ही वो समोसा लेने लगा, पतलू ने झट से उसके गले का छोटा बैग पकड़ लिया। बैग के अंदर क्या था? पार्क के लोगों की चुराई हुई चश्मे, मोबाइल और पर्स। तब तक पुलिस आ गई। बंदर पकड़ा गया। सब लोग मोटू पतलू को एक घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। गांव का राजू नाम का एक क्यूरियस बच्चा रोज जंगल के किनारे खेलने जाता था। एक दिन उसे पेड़ के पीछे से हल्की सी रोने की आवाज़ सुनाई दी। राजू धीरे से आगे बढ़ा। वहाँ एक छोटा सा गोरिल्ला का बच्चा कांटों में फंसा हुआ था। वो डरा हुआ था। राजू को थोड़ा डर लगा, पर उसने हिम्मत करके लकड़ी से कांटे हटा दिए। गोरिल्ला बच्चा आज़ाद होते ही राजू को प्यार से देखा। तभी झाड़ियों से उसकी माँ गोरिल्ला बाहर आई। राजू जम गया, पर माँ गोरिल्ला ने गुस्से के बजाय शांत नज़र से उसे देखा। उसने अपने बच्चे को गले लगाया, फिर राजू की तरफ हल्का सा सिर झुकाया, जैसे थैंक यू कह रही हो। उस दिन राजू ने समझा, दोस्ती सिर्फ इंसानों में नहीं, दिल। जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। वहाँ रमेश नाम का एक आदमी रहता था, जिसे मछली पकड़ने का बहुत शौक था। एक दिन वो अपनी पुरानी सी बांस की बंसी और फिश हुक लेकर नदी किनारे बैठ गया। काफी देर तक कुछ नहीं फंसा। तभी अचानक उसकी बंसी जोर से झटका खाने लगी। अरे वाह, आज तो बड़ी मछली हाथ लगी, रमेश खुशी से चिल्लाया। लेकिन जैसे ही उसने डोरी खींची, पानी में हलचल मच गई। लहरें तेज हो गईं। रमेश के हाथ कांपने लगे। धीरे धीरे पानी से एक विशाल सिर बाहर आया। वो मछली नहीं, एक बड़ा सा एनाकोंडा था। एनाकोंडा हुक में फंसा तो था, लेकिन वो भी डर गया था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, घबराहट थी। रमेश समझ गया, ये तो गलती से फंस गया। ये मेरा शिकार नहीं, जंगल का राजा है। डरते डरते उसने डोरी ढीली की, पास की लकड़ी से हुक निकालने में मदद की और पीछे हट। छोटू बंदर और उसके छोटे ट्रैक्टर। एक गांव के पास जंगल में रहता था एक नन्हा सा बंदर, जिसका नाम था छोटू। छोटू बाकी बंदरों से थोड़ा अलग था। उसे पेड़ से पेड़ कूदना कम और छोटे छोटे ट्रैक्टर चलाना ज्यादा पसंद था। गांव के किसान उससे प्यार करते थे। उन्होंने छोटू के साइज का एक लाल रंग का छोटा ट्रैक्टर बना दिया। रोज सुबह छोटू टोपी पहनकर आता और खेतों में हल्के हल्के मिट्टी जोतने में मदद करता। लेकिन छोटू का एक और बड़ा सपना था, स्कूल जाना। इसलिए दोपहर को वो अपना ट्रैक्टर पार्क करता, बैग पहनता और गांव के स्कूल चला जाता। बच्चे पहले हैरान हुए, अरे बंदर स्कूल आया। पर छोटू बहुत शरीफ और मेहनती था। वो ABCD भी सीखता, गिनती भी, और ड्राइंग में तो सबसे बेस्ट। एक दिन टीचर ने पूछा, एक छोटे से घर में मोती नाम की बिल्ली रहती थी। उसी घर की दीवार के पीछे रहता था एक नन्हा चालाक चूहा, चिंटू। मोती रोज सोचती, आज तो इसे पकड़ ही लूंगी, और चिंटू रोज मुस्कुराता, पकड़ के दिखाओ। एक दिन मोती ने चाल चली। उसने दूध का कटोरा रसोई में रख दिया और खुद मेज के पीछे छिप गई। खुशबू सूंघकर चिंटू धीरे धीरे बाहर आया। इधर उधर देखा, शांति। वो कटोरे के पास पहुंचा ही था कि झपट्टा, लेकिन चिंटू तैयार था। वो फिसलकर कटोरे के नीचे से निकला। मोती का पंजा दूध में जा गिरा। छपाक, पूरी मूंछें सफेद। चिंटू हंसते हुए बोला, मोती दीदी, तेज होने से पहले थोड़ा समझदार भी बनो। मोती ने दूध चाटा, मुस्कुराई और बोली, ठीक है, आज से दुश्मनी खत्म, पर दौड़ लग। एक घने जंगल में एक शेर रहता था, जो खुद को जंगल का सबसे ताकतवर और सबसे होशियार समझता था। वो अक्सर जानवरों को डराकर मजा लेता था। उसी जंगल में एक छोटा सा बंदर भी रहता था, फुर्तीला, शरारती और बहुत तेज दिमाग वाला। एक दिन शेर ने बंदर को पकड़ लिया और दहाड़ते हुए बोला, आज तुझे खाकर नाश्ता करूंगा। बंदर घबराया, लेकिन तुरंत बोला, अरे शेर महाराज, मुझे खाने से पहले एक बात तो सुन लीजिए। जंगल में एक दूसरा शेर आ गया है।
वो कहता है कि वही असली राजा है। शेर गुर्राया, कौन है वो, मुझे दिखाओ अभी। बंदर उसे एक पुराने कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, वो अंदर छिपा है, झांक कर देखिए। शेर ने कुएं में झांका, उसे पानी में अपनी ही परछाई दिखी। उसने दहाड़ मारी तो गूंज वापस आई। शेर समझा दूसरा शेर उसे ललकार रहा है। गुस्से में उसने छलांग लगा दी, छपाक, और बाहर निकल ही नहीं पाया।